बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिकरदू टीवी। प्रोग्राम है ओपन माइक में। हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। कराक्रम यूनिवर्सिटी इन दिनों माली बहरान से दो चार है और बताया ये जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को माली बहरान से निकालने के लिए तकरीबन 100 मिलियन रुपए दरकार हैं, और साथ साथ ये भी इतलात हैं कि 25 मिलियन रुपए जो हैं रिलीज़ किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब अगर हम इंतज़ामी हवाले से बात करें तो इन दिनों कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ हैं वो हड़ताल पर हैं और माली बहरान से निकालने के लिए मुतालबात किए जा रहे हैं। दीगर सूबों की अगर हम बात करें तो दीगर सूबों में सूबाई हुकूमतें भी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट दिया करती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराक्रम यूनिवर्सिटी और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी, इनका सच है कोई ग्रांट जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से इनको मौसूल नहीं हो रहा, और एक अरसे से दोनों यूनिवर्सिटी के जो ज़िम्मेदारान हैं वो बारहा मुतालबा कर रहे हैं सूबाई हुकूमत से कि सूबाई हुकूमत इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की निगहदाश्त करे और ग्रांट इनके लिए मुख्तस करे, लेकिन ताहाल इस हवाले से भी कोई इतलात नहीं है। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मीर ताज़ीम अख्तर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। यकीनन जामियात का बड़ा अहम रोल होता है माशरे की डेवलपमेंट में और साथ साथ तरक्की में। जिस इलाके की जामियात मजबूत हो, मुस्तहकम हो, वहाँ तरक्की का पहिया भी तेज़ी से चलता है। लेकिन हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है माली बहरान से दो चार है, और इस वक्त जो माली बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और स्टाफ भी इस वक्त स्ट्राइक पर हैं। तो ओवरऑल क्या मामला हैं, कितनी रकम दरकार है? और यकीनन आपकी ज़िम्मेदारों से बात भी हुई होगी, सूबाई हुकूमतों से भी आप राब्ते में होंगे, वफाक से भी आप राब्ते में होंगे। आप देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में कराक्रम यूनिवर्सिटी जो है वो माली बहरान से निकल सकती है? शुक्रिया अंजुम साहब, सिकरदू टीवी वालों ने मुझे बुलाया और मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं। हालांकि मैं एक शॉर्ट विज़िट पे इधर सिकरदू आया हुआ था। आप लोगों का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि हमारा यूनिवर्सिटी का एक्चुअल मौक़िफ़ हुक्काम बाला तक पहुँच जाए। ये हमारा ये प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ 2018 से, 2018 के बाद अभी तक हायर एजुकेशन कमीशन जो रकम देती गई है उसमें से कोई इंक्रीज़ नहीं किया। ठीक, इस वक्त कोई 30 से 35% हायर एजुकेशन कमीशन दे रहा है कराक्रम यूनिवर्सिटी को। बाकी जो रकम है कोई आपका 65% तक, 65 से 70% तक यूनिवर्सिटी अपने ओन रिसोर्सेज से ये रकम पूरा करता है। उस ओन रिसोर्सेज में हमारे स्टूडेंट की फ़ी है, अच्छा ट्रांसपोर्ट फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, इससे हम पूरा करते हैं। असल में अब हुआ यूँ कि अब 18 के बाद सैलरीज इंक्रीज़ होती गई। गवर्नमेंट ने फेडरल, क्योंकि हमारे पास नेशनल पे स्केल्स हैं, गवर्नमेंट के पे स्केल, और जो स्टाफ कुछ हैं टेन्योर ट्रैक स्टाफ जो अपॉइंट हुए हैं, टीचर्स वाले जो पूरे मुल्क में है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में है, उस हिसाब से हमारे पास है 750 हमारे पास इस वक्त यूनिवर्सिटी के जो 3 कैंपसेस हैं, एक मेन कैंपस, एक चिलास में, एक गिज़र में, एक हुंजा में, 3 सब कैंपसेस हैं, मिलाकर स्टाफ 750 के करीब हैं। अब उनका जो सैलरी का जो कंपोनेंट है, हर महीने 80 मिलियन सिर्फ सैलरी चली जाती है। वो मिलाकर कोई हमारे 950 मिलियन के करीब सालाना हम सैलरी कंपोनेंट पे खर्च करते हैं। बाकी इस साल का 1340 मिलियन का हमारा बजट था, रिकरिंग एक्सपेंडिचर था। उसमें से 415 HEC ने दिया, बाकी वो कहते हैं आप खुद अपने ज़राए से मीट करो। अब हमारे जो ज़राए हैं ले देकर यही फीस है। अगर ये पूरा गरीब एरिया है, यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान में जिसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, वो लैंडलॉर्ड कौन है? 4 कनाल ज़मीन वाला हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। कनालों में है, एकड़ में तो कोई ज़मीन है ही नहीं ना। जिस तरह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान का लैंडलॉर्ड, तो यहाँ कोई नहीं, हर बंदा गरीब है, ले देकर कोई मुलाजिम होता है। अब वो बर्डन फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं हम। अगर फीसें अभी कायद आज़म यूनिवर्सिटी की तरह हम बढ़ाएं, उधर मिनिमम इस वक्त 95,000 है, हमारी जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा फीस है 41,000 है इस वक्त, 41,000, बाज़ में 35 है, बाज़ में 25। इसके बावजूद इस वक्त टोटल कोई 800-900 के करीब स्टूडेंट डिफ़ॉल्टर्स हैं, फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। वो इतने गरीब हैं, हम उनको इवन एग्ज़ाम से निकाल रहे हैं, आप हमारी फ़ीस अदा करें, क्लास में नहीं बिठा रहे हैं। वजह क्या है? ये एरिया पूरा है जी भी गरीब एरिया है, एफोर्ड। और हमारे पास या बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के पास
जो रही गरीब स्टूडेंट रह जाते हैं हमारे पास। ले देकर कोई 10-15% ऐसे अमीर घरानों के आएंगे, बाकी सारे हमारे पास जो गरीब घरानों के स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सके वो हैं। अब उन पे हम फीस भी नहीं बढ़ा सकते हैं। इधर से HEC न दे दे, उधर से हमारी GB गवर्नमेंट न दे दे, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। 2018 से हम लगे हुए हैं, इस वक्त 250 मिलियन से ऊपर हमारा खसारा जा रहा है बजट का। वो खसारा आते आते अब वक्त ये आया कि पे करने के लिए तनख्वाह ही नहीं, ठीक है। आधी तनख्वाह देने का ऐलान हुआ। जब आधी का ऐलान हुआ तो सारे हमारे जो फैकल्टी मेंबरान है, स्टाफ है, जाहिर है आगे भी ईद आ रही है। अच्छा, जून में आपको पता है हमारी GB गवर्नमेंट ने भी एजाजियों का चीफ सेक्रेटरी ने ऐलान किया, जो अच्छा परफॉर्मर है टीचर्स, स्कूलों का हो, कॉलेजों का हो, खा कोई लाइन डिपार्टमेंट, खा कोई वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, उनको 3-3 एजाजिए दिए जाएंगे। चाहे इधर यूनिवर्सिटी में तनख्वाह आदि करें, ये किसी जगह नहीं होता दुनिया में, कहीं भी नहीं, न पाकिस्तान में कहीं है, ठीक है। अब दीगर यूनिवर्सिटियों में क्या है, दीगर यूनिवर्सिटियों में ये है वो HEC जो फंडिंग करता है उसी के साथ उनके सूबाई गवर्नमेंट्स भी दे रहे हैं। आपका बलूचिस्तान गवर्नमेंट 9 अरब रुपए देता है अपनी यूनिवर्सिटी। सिंध का पिछले साल मैंने देखा 12 अरब था, 12 अरब अपनी यूनिवर्सिटी। सिर्फ KPK ने सिर्फ पेशावर यूनिवर्सिटी को 2 अरब पैसे दिए, 2 अरब बेल आउट पैकेज दिया एक यूनिवर्सिटी को। अब यहाँ पिछले साल बड़ी मुश्किल से कोई 100 मिलियन हमें दिए, वो भी स्टूडेंट कोई एहतजाजी मुजाहरे किया, जो वो थे स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट थे, उनको पिछली गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया क्योंकि नई स्कीम उन्होंने मुतारुफ कराई। वो पैसे हमें इसी तरह वो मिले। इसके बाद हम रोज़ाना कहते हैं यार ग्रांट इन एड हमें यहाँ GB गवर्नमेंट हमें दे दे, इधर भी दे दे, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी दोनों को दे दे। अच्छा, या HEC हमें फंडिंग करे, क्योंकि गरीब एरिया है। हम इस्लामाबाद के की तरह नहीं है, हम पंजाब की तरह भी नहीं है, हम KP की तरह भी नहीं, मतलब गरीब एरिया के गरीब बच्चे हैं, उन पे हम बोझ नहीं डाल सकते हैं। पेशावर में सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम शुरू हो सकता है, इस्लामाबाद में, कराची में, आपके लाहौर में, हर जगह वो प्रोग्राम हम इधर नहीं कर सकते हैं। पढ़ेगा कौन? आप 2 लाख 5 लाख आपका नष्ट जो है इस वक्त आपको पता है पूरे दुनिया में कोई 250 यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान का वाहिद नष्ट है 5 लाख रुपए लेता है फीस एक सेमेस्टर की, ठीक है। सारा क्रीम चला जाता है। आपकी कायद आज़म यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है 90,000, मतलब 2.5 लाख 3 लाख वो कॉमन है, आम हर कोई लेता है। हम यहाँ फीस बढ़ाते फिर स्टूडेंट हंगामा करेंगे, लोग भी गरीब हैं। हल यही है कि हमें ग्रांट इन एड की सूरत में दोनों यूनिवर्सिटियों को दी जाए, ठीक है। दूसरा मेन जो हमारे ऊपर अजाब है, 3 कैंपसेस हमारे बने पॉलिटिकल प्रेशर पे बने, ठीक है। हमजा में बन गया, चिलास में बन गया, गिजर में बन गया। अब वो भी आकर पिछले साल उनका भी बजट कंप्लीट हो गया क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, HEC ने फंडिंग की। अब कहते हैं खुद संभालो, ये आपकी बेबी, ठीक। यूनिवर्सिटी जब रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहाँ से दे देगी? उनकी तनख्वाहें अगर HEC नहीं देता या GB गवर्नमेंट नहीं देता, अब लामहला उनको बंद करना पड़ेगा। बंद किया तो फिर अजाब, वो कहाँ जाएंगे वो? अब ये सारे इश्यूज हैं। अब ये हमने कई दफ़ा वाइस चांसलर साहब ने, गवर्नर साहब को भी बताया, मैंने खुद बताया, CM साहब को भी बता दिया है। अच्छा, इधर फेडरल गवर्नमेंट में भी हायत जितने हैं उन सबको बता दिया, खतूत लिखे हैं हमने। जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि मरकज़ में PDM की हुकूमत है, उनके इधर जो बड़े उहदेदार हैं GB में, उनको बुलाकर उनको ब्रीफ किया है, खुदा रहा आप जाएँ ये करें। ये नौबत अगर वक्त पे फैसले लेते ये नहीं आती। अब बहुत सारे चैनल्स में मैं देख रहा हूँ वीसी साहब पे तनकीद हो रही है। वीसी का तो काम ये है ना एफर्ट्स करना, वो उसके लेवल पे जितना है वो कर रहा है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन आगे से हमें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा है। अब ये जो 25 मिलियन की बात है, हमारी इस वक्त फौरी हल के लिए 100 मिलियन चाहिए। वहाँ 25 मिलियन का HEC के चेयरमैन और उनके एडवाइज़र सबसे बात होकर उन्होंने कहा 20 जून के बाद अगर कहीं से कोई फंड्स सरेंडर होकर हमारे पास आ गए तो हम उनमें से कुछ दे देंगे। वो बड़ी बहस मुबाहिसे के बाद 20-25 तक हम दे देंगे, उन्होंने कमिटमेंट की थी। वो कल उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, वो हमें मिले हैं। अब उस पर हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब तो हमने कराया यार, इसी तरफ में आ रहा था बिल्कुल। अब वो आप इधर से GB गवर्नमेंट से दे देना, कोई 100 मिलियन हमें दे दे बेल आउट पैकेज, वो तो उन्होंने कमिटमेंट की थी, वो दे दे। सर GB गवर्नमेंट के पास तो तनख्वाहें देने के लिए बजट नहीं, वो कहाँ से यूनिवर्सिटी की मामलत करेगी? तो सर ये तो देखो ना, लीडरशिप
पे डिपेंड करता है। हमारा सीएम और गवर्नर साहब जाकर बात करें, पैसा ले ले उनसे, फेडरल गवर्नमेंट से बात करें ना, आखिर चल सोबा तो चलाना है ना। सर ये अब कौन फिर बात करेगा, कोई और तो कोई बंदा है नहीं। माली बहरान 2018 से आप फरमा रहे हैं, और 2018 से जामिया जो है, चूंकि 18 से ये मामला शुरू हुए, क्योंकि तनख्वाहें बढ़ती गई, उस वक्त तक बढ़ा रहे थे चीसी वाले भी, और हमारे पास कैंपस भी नहीं थे। मसला कि कैंपस बात में आया, कैंपस का तो 1 साल हो गया, ठीक है, वो एकदम हमारे ऊपर पड़ गए। अब तकरीबन 150 मिलियन उनका खर्चा है। तो मुस्तकबिल करीब में क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों कैंपसेस को आप बंद कर दें, क्योंकि माली बहरान जो बढ़ेगा, यकीनन कैंपसेस ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। कैंपसेस तो छोड़ो, मेन कैंपस का इधर उस पे है, आधी तनख्वाह दे देगा, आधी तनख्वाह पे एक प्रोफेसर अमेरिका से पढ़कर आया है, पीएचडी करके, फर्ज करें जापान से पढ़कर आया, फ्रांस से, सारे बाहर के पढ़े लिखे, वो तो इधर से छोड़कर कोई और यूनिवर्सिटी चला जाए, इधर रहेगा क्यों रहेगा, वो तो कहीं और चला जाएगा। हमने कहाँ कहाँ से लोगों को, अपने लोग हैं ज़्यादातर, उनको बुलाया, आकर इधर पढ़ें, इधर पढ़ाएं, इधर खिदमत करें, अपना एरिया है। आप उनको तनख्वाह ही नहीं दे देंगे, जो एजाजिया तो दूर की बात है, अब तनख्वाह ही नहीं दे देंगे तो वो जाहिर है उसका भी पेट है बेचारा, वो क्या करेगा, फ्री में तो नहीं कर सकता है ना, उसका काम तो पढ़ाने का है, उसका काम रिसर्च करने का है। सही। सरदस्त आपको 100 मिलियन रुपयों की जरूरत है, और अच्छा, 25 मिलियन के करीब रुपए आपको मिलने वाले हैं। 25 मिल गए हैं, मिल गए। इससे आप बहरान से काफी हद तक निकल चुके हैं। तो जो आप लोग स्ट्राइक पे इस वक्त हैं, स्टाफ वगैरह, स्ट्राइक खत्म हो रही है, वो तो 100 मिलियन मिल गए तो फिर हम निकल सकते हैं ना। अब 25 मिलियन का तो हमें इजाफी कुछ मिले ही नहीं ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। वो कुछ एजेंसी ने 5% काट दिया था फेडरल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे, वो हमारे कुछ मिल गए, मिलकर ये हमें तो 100 मिलियन चाहिए, ये 25 निकाल कर 75 तो और देने हैं ना, तनख्वाहें देने के लिए। सिर्फ दूसरे लाइबिलिटीज अलग हैं, पेट्रोल पंप का बिल भी देना है, ट्रांसपोर्ट चलाना है, ठीक है, आप मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे एक्सपेंडिचर स्टेशनरी का होता है, सारी चीज़ों पे कट लगाइए, एक एक चीज़ पे। इसके बावजूद ये अब तनख्वाह तो मेन चीज़ है ना, किसी मुलाजिम को आप तनख्वाह ही नहीं दे देंगे, वो काम कैसे करेगा। सही बात। तो सब कैंपस की आप बात, सब कैंपस जो मेन कैंपस इस तरह बंद होगा। ठीक सर, ये आखिरी इकदाम होता है जब मुलाजिम स्ट्राइक पे चला जाता है, जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो आखिरी ऑप्शन उसके पास एहतजाज का ही होता है। अभी आप सब एहतजाज पर हैं, तो मैं ये मैं पूछना चाह रहा था कि अगला अमल क्या होगा। देखें, क्लासों का इस वक्त बाइकाट है, मतलब वो 3रा दिन है, क्लासें नहीं हो रही हैं। 2 दिन तो सड़कों पे भी आए, तो फिर कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर लोगों को तंग तो नहीं करना है, रोककर, ठीक, वो अंदर यूनिवर्सिटी में हड़ताल जारी रखें पुरअमन। कब तक जारी तो वो अभी जारी है। अब वो कलवी साहब भी आ रहे हैं, हो सकता है कहीं से फिर कोई वो हो, गवर्नर साहब भी चाइना में है, वो उसने भी प्राइम मिनिस्टर से बात की है पहले, उसको से भी पता करेंगे। उससे जनवरी में उससे मीटिंग हुई थी गवर्नर साहब से, फिर उसने कहा मेरे बाद में इधर गिलगित में भी उसने मेरी वो जारी है उनके साथ कहा, तो अब उससे भी पूछेंगे कब तक ये हल निकलेगा, कुछ न कुछ दे देंगे तो फिर ये हल निकलेगा, और इसका परमानेंट हल निकालना है। और अभी रिसेंटली मेरे गिलगित में और कोई तो नहीं थे, हमारा स्पीकर साहब था नज़ीर एडवोकेट साहब, कल हमारी उससे मीटिंग हो गई, उसने काफ़ी हमें यकीन दिलाया है कि उसने कहा नेक्स्ट ईयर के जो बजट है उसमें कोशिश करके हम 300-400 मिलियन हम आपकी यूनिवर्सिटी के लिए परमानेंट ग्रांट नेट की सूरत में रखेंगे, जिस तरह दिगर शोबे रखते हैं जी। उससे डिटेल में, वो समझदार है, काबिल भी है, यंग बंदा है, तो वो समझ गया सारी चीज़ें। तो उसने कहा इस साल तो हम फ़ौरन नहीं कर सकते, अगले साल जो बजट आएगा अभी उसमें हम कोशिश करके रखेंगे। चलो वो भी रख लिया तो एक होप तो है, ठीक है, अगले साल से वो क्या, चलो अगले साल भी दिनों की बात है ना, उसमें डाल दिया तो कुछ न कुछ मिलना हमें शुरू हो जाएगा। तो कुछ मजबूरन फिर फीसें बढ़ानी होंगी हमें, बिल्कुल, तो एक ह्यू एंड क्राई होगा, बर्डन फिर आवाम पे आएगा ना, फिर इस तरह चलेंगे। यही कोशिश है। देखें मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमारी सूबाई गवर्नमेंट ने पिछले दफ़ा कोई 15-20 दिन पहले की बात है, जो हमारे लायर्स हैं वकला साहिबान गए एसोसिएशन के शुरू, तो उनको 300 मिलियन दिए, 30 करोड़ मायने रखता है 300 मिलियन, तो 100 मिलियन का क्या 10 करोड़ है ना। वो प्रोग्राउंड बनाने के लिए भी उस दिन ऐलान किया सीएम साहब ने 15 आपको मैं दे रहा हूँ। तो मतलब ये तालीमी इदारा है, इधर सिर्फ है प्रायोरिटीज़ देने की बात है। तालीम को आप नंबर 1 पे रखेंगे तो फिर होगा, तो फिर है, वरना आप दीगर चीज़ों को आप तवज्जो देकर इधर नहीं दे देंगे तो फिर तो तबाही, कौम की तबाही है। अभी 9000 हमारे बच्चे हैं
यूनिवर्सिटी के। अब उन 9,000 बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बंद होगी तो वो तो बाहर ही जाकर लड़ेंगे झगड़ेंगे, हर गली कोचे में लड़ाई जहाँ शुरू होंगी। उनको तो हमने उधर संभाल कर रखा है, इंसान बना रहे हैं, उन पे पढ़ा रहे हैं उनको, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी रिसर्च करवा रही है उनसे। ठीक, आम घरों के बच्चे हैं। सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बड़ी शुक्रिया, आपने हमें मेहरबानी, वक्त आपका भी बहुत बहुत दिया। यकीनन जी जामियात का फ़ाल होना सोसाइटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस सोसाइटी में जामियात फ़ाल हों और माशी बहरान का शिकार ना हो, वहाँ यकीनन तरक्की का जो पहिया है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ सर।